अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी एक्यूज़ पर्सन के मुख्तलिफ लॉज में क्या राइट्स हैं, उसके क्या हकूक़ हैं। अब उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि एक क्रिमिनल पर्सन को कौन कौन से राइट्स हासिल हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एक्यूज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किसी एक्यूज पर्सन को, किसी मुलज़म को लॉ में, कानून में कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं। देयर आर 28 राइट्स ऑफ द एक्यूज पर्सन इन लॉज। कानूनी तौर पर किसी भी एक मुलज़म शख्स को 28 राइट हासिल हैं। अब वो 28 राइट्स जो किसी भी क्रिमिनल अक्यूज़ पर्सन को हासिल हैं वो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो नंबर 1 पे है वो है मुलज़म को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि मुजव्वज़ा क़वानीन के ताबे नज़र ही इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। किसी भी शख्स को उसकी जो गिरफ़्तारी है, अगर ज़रूरी है, जो कोई कॉग्निज़ेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और नॉन कॉग्निज़ेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, जो उसकी गिरफ़्तारी है वो किसी कवानीन के अंदर ही, कानून के अंदर रहते हुए उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी, ना कि गैर कानूनी तौर पर। Protection against arbitrary or unlawful arrest, Article 22 of the Constitution and Section 41, 55 and 151 of CRPC। इस कवानीन के तहत किसी भी शख्स को कानूनी तौर पर गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी जो गिरफ़्तारी है कवानीन के ताबे ही अमल में लाई जाती है। नंबर 2 जो है, मुलज़म की तलाशी गैर कानूनी तरीके से नहीं ली जाएगी। इसके हवाले से रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल सर्चेस, सेक्शन 93, 94, 97, 100 सब क्लास 4 to 8 एंड 165 ऑफ CRPC। इसके तहत किसी भी मुलज़म की अगर गिरफ़्तारी सर्च करना है, उसको उसकी तलाशी लेनी है, तो इन कवानीन के तहत ही उसकी तलाशी जो है, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसकी तलाशी अमल में लाई जा सकती है। मुलज़म को किसी एक जुर्म की दोहरी सज़ा नहीं दी जाएगी। दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डबल जेओपार्डी, कि किसी एक मुलज़म को दो ऑफेंसेस में सज़ा, दोहरी एक जुर्म में दो सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 300 ऑफ CRPC। जो नंबर 4 है, जो उसको राइट हासिल है, मुलज़म को वक़ूआ के वक़्त नाफिजुल अमल कवानीन के तहत ही सज़ा दी जाएगी, ना कि वक़ूआ के बाद तब्दील शुदा कवानीन के तहत। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और इन्हेंस्ड पनिशमेंट अंडर एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म सरज़द किया है, तो उसको जो सज़ा, उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो उसी टाइम पर जो नाफिजुल अमल कानून है उसके तहत दी जाएगी। बाद में उसके कवानीन में तब्दीली अगर आ जाती है, किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, उसके तहत उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, बल्कि जो उस टाइम जब ये ऑफेंस मेड आउट हुआ था उस टाइम पे जो कवानीन नाफिजुल अमल थे उनके तहत ही उसको सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद जो है, मुलज़म को गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं रखा जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और इलीगल डिटेंशन इन कस्टडी, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 56, 57 एंड 76 ऑफ CRPC। इसके तहत किसी भी मुलज़म को गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं रखा जाएगा। इसके बाद जो उसको राइट हासिल है, मुलज़म को गिरफ़्तारी के 24 आवर्स के अंदर अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। कोई भी मुलज़म जो है उसको अगर किसी भी गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो करीबी मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो, अगर वो पेश नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ पर्चा हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ भी FIR कट सकती है। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, 22(1) of the Constitution, Section 57 and 57 एंड 76 एंड 61 जो सेक्शन है स्पेसिफिकली इसी के बारे में कि कोई भी अगर बंदा, किसी भी शख्स को अगर पुलिस गिरफ़्तार करती है, 61 की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा को कोई पुलिस गिरफ़्तार करती है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट जो कानूनी हक हासिल है किसी भी एक्यूज़ पर्सन को, वो है मुलज़िम को गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद उसे उसकी गिरफ़्तारी की वजूहात से आगाह किया जाएगा। कि अगर कोई बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है और उसको नहीं पता कि क्यों उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो उसको हक हासिल है कि वो उसकी जो गिरफ़्तारी उसको की गई है, तो उसकी वजूहात से उसको फ़िलफ़ौर आगाह किया जाए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट। कोई भी उसके अरेस्ट के फ़ौरन बाद उसको बताया जाएगा कि तुम्हें किस वजह से गिरफ़्तार किया गया है। आर्टिकल 71 सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी एज आल्सो सेक्शन 55 एंड 75 ऑफ द सीआरपीसी, इसके तहत जो है जनाब किसी भी मुलज़िम को जिसको गिरफ़्तार किया जाता है उसको उसकी गिरफ़्तारी की वजूहात बताना ज़रूरी होता है फिल फॉर। नेक्स्ट जो है गिरफ़्तार शुदा मुलज़िम को गैर ज़रूरी तौर पर कैद में नहीं रखा जाएगा। किसी भी शख्स को जो पुलिस गिरफ़्तार करती है, राइट ऑफ द अक्यूज़ पर्सन नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। किसी भी गिरफ़्तार शुदा शख्स को जिसकी अगर कोई बाद में गिरफ़्तारी अगर जैसे कि 107 151 है 751 जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, उसमें अगर उसकी गिरफ़्तारी जो है गैर ज़रूरी हो जाए, नक़्स अमन का ख़दशा ना रहे, तो पुलिस जो है उसको छोड़ सकती है। उसको कैद में ज़रूरी नहीं है कि उसको कैद में लंबे अरसे के लिए रखा जाए, उसको छोड़ भी ख़ुद भी छोड़ सकती है। राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट सेक्शन 49 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। नेक्स्ट जो राइट हासिल है उसको मुलज़िम को उसकी मर्ज़ी का वकील हायर करने का हक दिया जाएगा। कि मुलज़िम जो है जो उसका दिल चाहे उसके जो मनपसंद वकील है जिसको चाहे वो वकील कर सकता है, जो इसका राइट है। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी, इसके तहत कोई भी जो मुलज़म शख्स है उसका राइट है कि वो अपना वकील जो है वो मुकर्रर कर सके, अपनी मर्ज़ी का वकील कर सके, उससे कंसल्ट कर सके, उससे एवरी बात जो है वो कर सके अकॉर्डिंग टू चार्ज जो उस पर इल्ज़ाम है, उसके तहत अपने वकील हायर करने का भी हक़ हासिल है और उससे कंसल्ट करने का भी उसको हक़ हासिल है। नेक्स्ट जो जनाब उसका हक़ है, दिस इज़ अबाउट अगर मुलज़िम गिरफ़्तार है तो उसे मजाज़ अदालत से ज़मानत हासिल करने का हक़ हासिल है। इट इज़ अ राइट ऑफ एनी एक्यूज्ड पर्सन टू गेट बेल फ्रॉम द कोर्ट। राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ़ अरेस्टेड। अगर कोई बंदा गिरफ़्तार होता है तो उसका हक़ है कि उसको बेल ज़मानत पर रिहा किया जाए। सेक्शन 436 437 एंड 439 ऑफ सीआरपीसी, आल्सो सेक्शन 50 20 एंड 167 ऑफ सीआरपीसी इसके तहत जनाब एक मुलज़िम का हक़ है, जो गिरफ़्तार शुदा शख्स है उसका राइट है कि उसे अदालत से ज़मानत हासिल कर सके। नेक्स्ट जो है जनाब मुलज़िम को अपने ख़िलाफ़ गवाही देने पर मजबूर किया नहीं किया जाएगा। यानी तुम अदालत में कहो कि ये जुर्म तुमने किया है, मुलज़िम को इस बात पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि उससे मनवाया जाए फिल फॉर ज़बरदस्ती मार के उसको उसको पिटाई करके उसको कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टॉर्चर करके कि वो अपने ख़िलाफ़ ही अपनी कन्विक्शन को कबूल करे। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ख़िलाफ़ कानून है कि किसी भी मुलज़िम को इस तरह के जो हथकंडे हैं उसके ज़रिए तस्लीम करवाया जाए कि उसने ये जुर्म खुद किया है। राइट नॉट टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी मुलज़िम जो है उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने ख़िलाफ़ गवाही दे। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो है मुलज़िम को इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात की कापी फ़राहम की जाएगी। मुलज़िम को जो इस्तग़ासा जो एविडेंस करवाता है वो मुलज़िम का राइट है कि उसकी तमाम कापीज़ जो हैं वो मुलज़िम को प्रोवाइड की जाएँ ताकि उसके बारे में वो अपने वकील से डिस्कस कर सके। राइट टू गेट चॉइस कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस ऑन विच हिज प्रोसिक्यूशन रिलाइज़। जिस मुकदमे में उसको प्रोसिक्यूशन की जा रही है उसकी, उसके जो गवाहान हैं, उसके जो जितनी भी गवाहान हैं उसकी जो कापियाँ हैं वो मुलज़िम का हक़ है उसको दी जाएँ। सेक्शन 173 7 207 208 एंड 238 ऑफ सीआरपीसी के तहत उसका हक़ है कि जो भी इस्तग़ासा शहादतें रिकॉर्ड करवाता है उनकी तमाम कापीज़ जो मुलज़िम को फ़राहम की जाएँ। नेक्स्ट जनाब जो उसका राइट है, मुलज़िम को किसी भी केस में शक का फ़ायदा दिया जाएगा जब तक कि वो शक से पाक होकर साबित ना हो जाए कि वाकई मुजरम है।
बेनिफिट ऑफ डाउट, ये मुलज़म का राइट है कि अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन के एक भी डाउट डेंट आ जाए तो वो इस्तग़ासा के लिए मुहलक साबित होता है। जो उसका जो राइट है वो मुलज़म को दिया जाता है कि अगर कोई भी एक शक व शुबा आ जाए कि जनाब ये इस तरह नहीं इस तरह हुआ था, उसका बेनिफिट जो है वो मुलज़म को दिया जाएगा। अब जो रीसेंट जजमेंट्स आ रही हैं 2024 में भी, ये इवन कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि प्री अरेस्ट बेल स्टेज पे भी इसको देखा जाएगा। बेल स्टेज में भी बेनिफिट ऑफ डाउट का जो उसका जो फ़ायदा है वो बेल स्टेज पे भी मुलज़िम को दिया जाता है। राइट टू हैव द बेनिफिट ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल गिल्ट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। मुलज़िम का हक है कि वो उसकी जो इनोसेंस है और अगर उसमें कोई इनोसेंस जो बंदा है अगर उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इनोसेंट है जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने ये जुर्म किया है। वो बोलते हैं ना कि एक जो एक्यूज पर्सन होता है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ होता है, फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होता है। मुलज़म जो होता है वो अदालत का मासूम बच्चा होता है जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उसने कोई ऑफेंस कर किया है। नेक्स्ट जो राइट है जनाब, मुलज़िम को हक हासिल है कि उसके ख़िलाफ़ दी जाने वाली गवाही उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाए। कोई भी इस्तग़ासा अगर एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है तो मुलज़िम की मौजूदगी में करवाया जाएगा, उसकी गैर मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये मुलज़िम का राइट है। right of right to insist that evidence be recorded in his presence except in some special circumstances, section 273 of CRPC, also section 30317 CRPC। नेक्स्ट जो राइट है जनाब, उसका मुलज़िम को उस पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में आगाह किया जाएगा। मुलज़िम को ये बताना ज़रूरी होता है कि उस पर कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं। राइट टू हैव ड्यू नोटिस ऑफ द चार्जेस, मुलज़िम को इल्म होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस हैं। सेक्शन 218, 228 दो, 240 दो एट्सट्रा ऑफ CRPC के तहत जनाब मुलज़िम का राइट है कि उसको फिलफोर उसको आगाह किया जाए कि उस पर कौन कौन से चार्ज लगाए गए हैं। नेक्स्ट जनाब जो राइट है उसका, मुलज़िम को उसके ख़िलाफ़ दी जाने वाली गवाही पर हक़ जिरा, गवाही देने वाले पर गवाही के मतलब सवाल जवाब का हक़ हासिल है। इट्स द राइट ऑफ द अक्यूज पर्सन कि वो उसको जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर सके, उस पर जिरा कर सके, उस पर सवाल जवाब कर सके। इट्स द राइट ऑफ एनी अक्यूज पर्सन। राइट टू टेस्ट द एविडेंस बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन, सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत एक मुलज़िम का राइट है कि जो उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा के गवाहान हैं उनको क्रॉस एग्जामिन कर सके, उन पर सवाल जवाब कर सके। नेक्स्ट जनाब जो राइट उसको हासिल है, मुलज़िम के ख़िलाफ़ दी जाने वाली गवाही पर उसे वजाहत देने का हक़ हासिल है। उसके ख़िलाफ़ कोई भी अगर एविडेंस रिकॉर्ड होता है उस पर अगर वजाहत जो है वो मुलज़िम का हक़ है कि उसके ऊपर वजाहत दे सके। राइट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसिस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट द ट्रायल, सेक्शन 313 ऑफ CRPC के तहत उसको हासिल है, हक़ हासिल है कि उसके ख़िलाफ़ दी जाने वाली गवाही पर वो वजाहत पेश कर सके इन द ऑनरेबल कोर्ट। नेक्स्ट जो राइट उसका हासिल है, मुलज़िम को अपना तिब्बी मुआयना करवाने का भी हक़ हासिल है कि जनाब अगर कोई मुलज़िम गिरफ़्तार है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका राइट है वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकता है तिब्बी मुआयने के लिए। राइट टू हैव हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर एविडेंस टू डिसप्रूव द कमीशन ऑफेंस बाय हिम और फॉर इस्टेब्लिशिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट हिज बॉडी बाय एनी अदर पर्सन, सेक्शन 54 ऑफ CRPC के तहत जनाब उसका हक़ हासिल है कि मुलज़िम को अपना तिब्बी मुआयना करवाने का हक़ हासिल है। नेक्स्ट जनाब जो राइट उसका है, मुलज़िम को अपने हक़ में गवाहान पेश करने का हक़ हासिल है। मुलज़िम का ये राइट है कि वो अपने डिफेंस में भी एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, अपने डिफेंस में विटनेसेस को पेश कर सके, अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, अपने हक़ में पेश कर सके। राइट टू प्रोड्यूस डिफेंस विटनेसेस, ये मुलज़िम का राइट है कि वो डिफेंस विटनेसेस को पेश कर सके। सेक्शन 243 ऑफ CRPC के तहत किसी भी मुलज़िम का ये हक़ है कि वो जनाब अपने डिफेंस में किसी भी गवाहान को पेश कर सके। नेक्स्ट जनाब जो राइट है उसका, मुलज़िम को न्यूट्रल जज से मुकदमा करवाने का हक़ हासिल है, यानी अगर वो जज से मुतमिन नहीं तो मक़ूल वजूहात बताकर अपना मुकदमा तब्दील करवा सकता है। मुकदमा अगर कोई भी मुलज़िम जो है वो किसी भी जज पे सेटिस्फाइड नहीं, उसको लगता है कि वो जज बाइस्ड हो गया है या उसके पर्सनल कोई उसके साथ
कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई पेचीदगी हैं, उसके साथ कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, तो जनाब वो एप्लीकेशन मूव कर के अपना मुकदमा जो है किसी और जज के पास भी लगवा सकता है। राइट टू बी ट्राइड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जज, द स्कीम ऑफ सेपरेट ऑफ जुडिशरी एज इनविसेज इन CRPC आल्सो सेक्शन 479 327 191 एटसेट्रा ऑफ CRPC के तहत जनाब वो अपना मुकदमा जो है किसी और जज के पास भी लगवा सकता है। नेक्स्ट जनाब जो उसका राइट है, मुकदमा ख़त्म होने पर फैसला से पहले एक दफ़ा फिर से तहरीरी तौर पर अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। किसी बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ एनी क्रिमिनल केस, ये मुलज़म का हक है कि वो तहरीरी तौर पर अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत पेश कर सके। राइट टू सबमिट रिटन आर्गूमेंट्स एट कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इन एडिशन टू ओरल सबमिशंस, सेक्शन 314 ऑफ CRPC के तहत जनाब किसी भी एक्यूज़ पर्सन का ये राइट है कि वो तहरीरी तौर पर बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के दिफा में जो तहरीरी आर्गूमेंट्स है वो जनाब ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करवा सके। नेक्स्ट जनाब जो उसका राइट है किसी भी एक्यूज़ पर्सन का, मुलज़म को उसकी मौजूदगी में सुनकर ही सज़ा दी जाएगी। राइट टू बी हियर्ड अबाउट द सेंटेंस अपॉन कन्विक्शन, मुलज़म को जो सज़ा दी जाती है वो उसकी मौजूदगी में ही दी जाएगी। इट इज़ अ राइट ऑफ एन एक्यूज पर्सन के कन्विक्शन की जो है उसकी मौजूदगी में, इवन इक्विटल और कन्विक्शन उसकी मौजूदगी में ही उसका फ़ैसला किया जाता है। राइट टू बी हियर्ड अबाउट द सेंटेंस अपॉन कन्विक्शन, कन्विक्शन जो है मुलज़म की मौजूदगी में ही सुनाई जाती है। सेक्शन 235(2) एंड 248(2) ऑफ CRPC के तहत। नंबर 2 जो है जना नेक्स्ट जो है उसका राइट है, मुलज़म को तेज़ तरीन इन्वेस्टिगेशन और मुकदमा चलाए जाने का हक हासिल है। राइट टू फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, सेक्शन 309 ऑफ CRPC, इट इज़ द राइट ऑफ एनी एक्यूज पर्सन कि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो मुकदमा चलाया जा रहा है, उसको तेज़ी से चलाया जाए, ना कि उसको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके डिले उसको मज़ीद के जेल में रखा जाए और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जाएँ, उसके मुकदमे को डिले कर दिया जाए। इट इज़ द राइट्स ऑफ एनी एक्यूज पर्सन के टू राइट टू फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। नेक्स्ट जनाब जो उसका राइट है, मुलज़म को अपील का हक हासिल है। इट इज़ द राइट ऑफ एनी एक्यूज पर्सन इफ़, अगर कोई उसके ख़िलाफ़ फैसला, उसके ख़िलाफ़ कन्विक्शन, उसको कन्विक्शन हो जाती है तो उसका यह हक है कि उसके ख़िलाफ़ अदालत आलिया में अपील कर सके। राइट टू अपील इन केस ऑफ कन्विक्शन, सेक्शन 351, 374, 379, 380 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल्स 132(1), 134(1) एंड 136(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जनाब जो है किसी भी मुलज़म को कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील का हक हासिल है। दिस इज़ अ 28 राइट ऑफ एन एक्यूज पर्सन। मुलज़म को कुछ हालात में गिरफ़्तार ना किए जाने का भी हक हासिल है। राइट नॉट टू बी इम्प्रिजन्ड अपॉन कन्विक्शन इन सर्टन सर्कमस्टांसिस, किसी भी मुलज़म को यह हक हासिल है कि कुछ ऐसे हालात में उसको गिरफ़्तार ना किया जाएगा। सेक्शन 360 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 6 ऑफ द प्रोहिबिशंस ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। राइट नाउ टू बी इम्प्रिजनड अपॉन कन्विक्शन इन सर्टन सर्कमस्टांसिस, किसी भी सज़ा में कुछ ऐसे हालात हैं कि मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 360 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 6 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। जो नेक्स्ट उसका राइट है, मुलज़म को अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ में हक़ दिफा का हक हासिल है। राइट टू रिस्ट्रेन पुलिस फ्राम इंट्रूजन ऑन हिज प्राइवेसी, जो भी मुलज़म है उसका यह हक है कि पुलिस जो है उसकी प्राइवेसी में इंडल्ज नहीं हो सकती, उसकी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका दिफा करने का भी मुलज़म को हक हासिल है। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुलज़म की जो प्राइवेसी है उसको तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। नेक्स्ट जनाब जो राइट है, अपील अदालत में पेंडिंग होने की सूरत में मुलज़म को ज़मानत हासिल करने का हक हासिल है। अगर अपील किसी भी अदालत में मुलज़म की चल रही है तो उसके अगर वो डिलेइंग टैक्टिक्स में जा रही है तो मुलज़म को ज़मानत हासिल करने का भी हक हासिल है। राइट टू रिलीज़ ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन ऑन बेल पेंडिंग अपील, अगर किसी भी मुलज़म की अगर अपील कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अगर पेंडिंग है तो उस केस में अगर लगे कि अपील में इसको एक्विट किया जा सकता है तो उस केस में भी जो
जज ऑनरेबल कोर्ट है उसको बेल पे रिलीज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380। नेक्स्ट जनाब जो उसका राइट है, मुलज़िम को सज़ा की सूरत में जजमेंट की कापी फराहम की जाएगी। अगर मुलज़िम को कन्विक्शन दी जाती है तो उसकी जो जजमेंट की कापी है वो मुलज़िम को फ्री मुहैया की जाती है, ये उसका राइट है। राइट टू गेट कॉपी ऑफ द जजमेंट व्हेन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 363 ऑफ CRPC के तहत मुलज़िम को सज़ा की सूरत में जो जजमेंट एंड डिग्री की जजमेंट की कॉपी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। Thanks for watching.